हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ITR 4 भरना जो है वो सिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस प्रकार से आप ITR 4 जो है वो भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ITR 4 कौन कौन नहीं भर सकता। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों डायरेक्टर का। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ITR 4 नहीं भर सकता। इसके अलावा जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल में कभी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग करी हो तो वो बंदा ITR 4 जो है वो नहीं भर सकता। इसके अलावा दोस्तों किसी भी इंसान के अगर एसेट्स यानी कि संपत्ति जो इंडिया से बाहर अगर किसी ने खरीदी बेची है तो वो भी ITR 4 नहीं भर सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि जिसके अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स या बैंक में किसी का अकाउंट है बाहर की कंट्री में आउटसाइड इंडिया और वो उसमें साइनिंग अथॉरिटी है तो भी वो ITR 4 नहीं भर सकता। इसके अलावा किसी बंदे की अगर इनकम आउटसाइड इंडिया से हो रही है, मतलब फॉरेन इनकम है या, तो वो भी ITR 4 नहीं भर सकता। इसके अलावा किसी का कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है यानी कि बिजनेस इनकम है और इसमें वो लॉस को सेट ऑफ करना चाहता है तो वो भी इस ITR 4 को नहीं भर सकता। इसके अलावा सारे बंदे इस ITR 4 को भर सकते हैं। प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है दोस्तों जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। जो बंदे अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं और जिनका अकाउंट वगैरह ऑडिट होता है उनको ये भरने की ज़रूरत नहीं होती, वो ITR 3 भर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए होता है जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते या रफली बेसिस पे अकाउंट मतलब एक ओवरऑल या लमसम बेसिस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके पे करना चाहते हैं, उनके लिए ITR 4 बेसिकली रखी गई है। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करना होगा खुद से। रजिस्टर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत रहती है। तो वो सारी डिटेल डाल के आप यहाँ पे सिंपली रजिस्टर खुद को कर पाएंगे। और अगर आपकी लॉगिन आईडी बनी हुई है तो आपको सिंपली यहाँ से करना है। तो मेरी लॉगिन आईडी बनी हुई है तो मैं यहाँ से सिंपली लॉगिन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मैं यहाँ पे जो भी डाटा डालूंगा या जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूँगा वो आपको सारी की सारी नहीं दिखा सकता। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होती है, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट्स की, तो वो यहाँ पे हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मेन डाटा होगा वो ब्लर होगा, जैसे किसी का नाम हो गया, मेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो भी टैब होंगी जिसमें जैसे कि क्या एंट्री या अमाउंट एंटर करना है वो सब आपको मैं एक डमी तरीके से दिखा रहा हूँ। रियल इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन भरी ऐसे ही जाएगी। अगर आप इसको देख के भरना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहने वाली। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट का फटाफट पैन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ से कर देंगे सिंपली कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन के नीचे आपका पैन नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिक्योर एक्सेस मैसेज आएगा और नीचे आपको डालना है सिंपली आपका पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद इसको करेंगे चेक इन और यहाँ से कर देंगे कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपकी लेफ्ट साइड में डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सब आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये जो हम ITR भर रहे हैं दोस्तों, ये भर रहे हैं 31 मार्च 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है या जितनी भी इनकम हुई है उनके लिए हम ये बेसिकली ITR फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ से फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर से असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। तो हम करंट असेसमेंट ईयर जो है 23-24 चल रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दो मोड आपको मिल जाते हैं सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन आपको भरना सिखा रहा हूँ, तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद अगर दोस्तों आपने थोड़ी बहुत पहले भर रखी है तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, यानी कोई आपने ड्राफ्ट वगैरह सेव कर रखा हो तो यहाँ पे रिज्यूम आ जाएगा। तो ये मैंने पहले भर के देखी थी कि क्या कुछ नया अपडेट वगैरह आया है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी कि बिल्कुल जीरो से भरना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे करेंगे टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस अप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एज ए HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली की ओर से भर रहे हैं या फिर अदर हो सकते हैं, तो मैं इंडिविजुअल के लिए भरना सिखा रहा हूँ। तो इंडिविजुअल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ITR फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सी ITR जो है वो भरना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ITR 4 भरना सिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ से नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और ITR 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एज पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू हैव बिजनेस इनकम प्लीज सेलेक्ट ITR 3। तो मैं जिस क्लाइंट की ITR भर रहा हूँ, इन्होंने थोड़ा बहुत बिजनेस भी किया था ट्रांसपोर्टेशन में,
इसलिए ये आ रहा है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है वो डिटेल होती है। लेकिन मैं आपको फिर भी ITR 4 भरना सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम बिजनेस इनकम भी डालेंगे, साथ में प्रोफेशनल इनकम भी डालेंगे। तो ITR 4 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लंबा इसलिए बनेगा क्योंकि ये फॉर्म होता है इतना लंबा है, तो अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करके पूछोगे। इससे अच्छा अगर आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली देख लोगे तो आप किसी की भी रिटर्न अपनी तो भर ही सकते हो, इसके अलावा किसी और की भी भर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों रीज़न पूछा जा रहा है कि आप ITR क्यों भरना चाहते हो, तो इसमें सबसे पहला रीज़न होता है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, जहाँ तक टैक्स नहीं लगता, इससे अगर ऊपर इनकम आपकी जा रही है तब भरना चाहते हो, या फिर कोई और रीज़न है। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग दीज, मतलब ये नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, अगर आप इनमें कवर हो रहे हो इसलिए भर रहे हो, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर आपने करंट अकाउंट में एक साल में प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है तो भर रहे हो, या फिर एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवलिंग पे आपने अगर 2 लाख से ज़्यादा का स्पेंड किया है तो भर रहे हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा है तब भर रहे हो। यू आर रिक्वायरिंग ए फाइल रिटर्न, ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, मैं ना टैक्सेबल इनकम में आता हूँ और ना मैंने ये सब किया है, तो मैं यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। अगर आप इन सब में कवर हो रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे आपकी अगर एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है इनकम, तो आप इसको सेलेक्ट करना। इनमें से अगर आपने कुछ किया है तो आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से अदर करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इसमें आया वी हैव प्री फाइल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कंफर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। यानी कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कहाँ कहाँ TDS कटा है, या फिर आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन वगैरह करी है। तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास कुछ प्री फिल्ड डेटा है आपका, तो वो आप यूज़ करना चाहते हो, तो हम कर देंगे यहाँ से ओके, क्योंकि हमें वही डाटा उस डाटा के साथ ही जो हमारा डाटा है उसको मैच करना है। तो यहाँ पे दोस्तों रिटर्न समरी में आपको यहाँ पे 5 टैब देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा है GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम का, तीसरा है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, चौथा है टोटल डिडक्शन, पांचवा है टैक्स पेड और छठा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो हमें इनको नंबर वाइज भरना है। जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको टाइमर दिख जाएगा जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी प्रोफाइल दिखेगी आपको सबसे पहले, जहाँ पे आपका नाम दिखेगा, पैन नंबर दिखेगा, आधार कार्ड दिखेगा और डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। तो इसमें आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सही होंगी तभी आपकी जो है लॉगिन ID बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपने जैसे मोबाइल नंबर वगैरह चेंज किया हो, मेल ID वगैरह चेंज हो गई हो, या फिर आपने एड्रेस वगैरह चेंज करवाया हो, तो सिंपली आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन करता है वो आपके एड्रेस पे, ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे करता है, तो आपको ये सब अपडेट ही रखने चाहिए। इनमें कोई भी मतलब वो नहीं होना चाहिए कि आपने गलत एड्रेस डाल रखा है, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका एड्रेस वगैरह सही नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली एडिट पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, स्टेट के हो तो स्टेट कर सकते हो, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इनमें से किसी में भी नहीं आता, तो मैं यहाँ से अदर कर देता हूँ सेलेक्ट। अब दोस्तों अगर आप ड्यू डेट से पहले ITR फाइल कर रहे हो तो उसके लिए सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 1। तो अभी ड्यू डेट आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई है इसकी ड्यू डेट, यानी 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो हम ड्यू डेट के अंदर ही भर रहे हैं, तो हमें 139(1) सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप रिवाइज वगैरह कर रहे हो या फिर आप डिले यानी कंडोनेशन ऑफ डिले यानी पेनल्टी के साथ कर रहे हो तो 119(2)(b) में भर सकते हो। तो हम अभी ITR जो है भर रहे हैं ड्यू डेट के अंदर, तो 139(1) को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि टैक्स में, इनकम टैक्स में 2 रिजाइम चल रहे हैं, 2 प्रकार के सिस्टम है। एक ओल्ड सिस्टम है जिसमें हम रिबेट वगैरह डिडक्शन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। एक नया सिस्टम है जिसमें डिडक्शन वगैरह क्लेम नहीं होती, आपको फ्लैट रेट से टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो मैं आपको पुराने वाले तरीके से ITR भरना सिखा रहा हूँ, क्योंकि पुराने वाले तरीके में जो है डिडक्शन वगैरह मिल जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है 115(b)(a)(c) में आपने कभी रिटर्न भरी है तो हम कर देंगे यहाँ से नो। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप करंट असेसमेंट ईयर जो कि अभी चल रहा है 23-24, उसमें आप इसको ऑप्ट करना चाहते हो तो हम कर देंगे नोट ऑप्टिंग नाउ पे क्लिक। और यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है दोस्तों वेदर दिस रिटर्न इज़ फाइल्ड बाई एन रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी यानी आप किसी को अपने बिहाफ पे
ऑथराइज कर रहे हो रिटर्न करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए, जैसे सीए हो सकता है या कोई एडवोकेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से कर देंगे नो। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो यहाँ से नो कर देंगे। तो मैं खुद से भर रहा हूँ तो यहाँ से नो कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने जितने भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखे हैं वो यहाँ पे सारे आपको शो हो जाएंगे। जैसे मेरा एक ही बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप जिस भी बैंक अकाउंट में रिफंड चाहते हो उसको यहाँ से इस प्रकार से अनेबल कर देना है। तो जैसे जिसको भी आप अनेबल करोगे वहाँ पे आपका रिफंड आ जाएगा। यहाँ से कर देंगे कन्फर्म। तो कंफर्म करने के बाद देखिए दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, यानी कि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम पे दोस्तों हम आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं डिडक्शन से रिलेटेड, तो इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये सवाल जो है वो आगे भी हमसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं स्किप करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इसमें हल्का फुल्का टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी से हमारी कोई भी इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट जो है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे ऐड और एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप में जाके इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है सिर्फ उसी को क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहते हो और आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी बना रहे हो जिसमें आप जिसके लिए आपने हाउसिंग लोन लिया है, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसको यहाँ पे आप सिंपली क्लेम कर सकते हो। तो हमारा मेन मुद्दा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही ऐड डिटेल पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 टैब दिखेंगे, एक बिजनेस का, एक प्रोफेशन का, एक गुड्स एंड कैरीज का है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत बिजनेस से इनकम है, क्योंकि ये जो क्लाइंट है इनकी यहाँ पे देख लीजिए शो भी हो रही है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो 4007 है वो बिज़नेस से हुई है। इन्होंने कोई बिज़नेस किया था ट्रांसपोर्टेशन का। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, वैसे ये डमी नाम है वैसे, तो AB टूर एंड ट्रेवल, ये प्री फिल्ड डाटा से आ रही है। ये मैंने 4007 कहीं भी अमाउंट नहीं डाली है जैसा कि आपने देखा होगा अभी तक, तो ये प्री फिल्ड आ रही है, अपने आप से आ रही है। तो यहाँ से हम बिज़नेस कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो बिज़नेस कोड में कोई भी जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा तो लॉजिस्टिक कर देता हूँ मैं। तो ये अदर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं जैसे कि किस प्रकार का अपना बिजनेस था। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें जो बिज़नेस से जो अपनी इनकम होती है तो इसको प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं कि अगर आपने कैश में, यानी कि जो अमाउंट है वो कैश में रिसिप्ट करी है तो आपको 8% से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। और अगर आपने बाई बैंक या बाई नेट बैंकिंग, मतलब कोई भी इंटरनेट इलेक्ट्रिकल मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आपने रिसीव करी है, जैसे चेक हो गया, बैंक हो गया, NEFT हो गया, RTGS हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे जैसे भी करी है, तो आप यहाँ पे 6% से ज़्यादा का मार्जिन आपको सिंपली रखना होता है। तो जैसे ये 4000 है तो मैं 4000 का सिंपली एक प्रकार से आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये और ये जो सारी अमाउंट है वो चेक के थ्रू आई है, ये देख लीजिए, थ्रू अकाउंट P चेक, ड्राफ्ट बैंक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वगैरह वगैरह से आई है। कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर कैश में है तो यहाँ पे आपको डालनी है सिंपली। तो मैं यहाँ पे 6% से ज़्यादा रख देता हूँ, जैसे 500 रुपये कर देता हूँ। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कर देता हूँ इसको सिंपली ऐड। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको प्रोसेस होने में, क्योंकि दोस्तों ये पता ही है आपको सीज़न ITR भरने का, तो ये थोड़ा सा सर्वर बिजी रहता है इनका। तो ये देखिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, सैलरी से नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से अपनी इनकम जो है वो 500 रुपये आ चुकी है। एडिट पे क्लिक करता हूँ और एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली प्रोफेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी प्रोफेशन है उसका नाम डाल देता हूँ। जैसे ये एडवोकेट है तो मैं यहाँ पे एडवोकेट सिंपली टाइप कर देता हूँ और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लीगल प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डालता हूँ LAWY लॉयर। और यहाँ पे जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट हुई है एज ए प्रोफेशनल मैन वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये डमी फिगर है सारी की सारी दोस्तों, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, 2,60,000 रुपये डाल देता हूँ। अब दोस्तों प्रिजम्पटिव इनकम में यहाँ पे क्या होता है, जैसे बिजनेस में तो 6% और 8% होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 50% से ज़्यादा रखनी पड़ती है। अगर आप 50% से कम क्लेम करना चाहते हो कि जैसे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50% से कम है, तो आपको फिर अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। तो मैं जैसे 2,60,000 का डाल देता हूँ, 1,70,000 रुपये, ठीक है। तो ये अपनी 50% से ज़्यादा हो गई और यहाँ से सिंपली इसको कर देंगे सेव।
तो सेव करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे यहाँ से कर देंगे कन्फर्म। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 1,70,000 वो हो गई, प्लस 500 रुपये वो हो गई। यहाँ से कर देंगे कन्फर्म। कंफर्म करने के बाद फिर नीचे आते हैं। देखिए दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम पे भी ग्रीन टिक हो गया है। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा और, यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ योर बिजनेस, मतलब बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वगैरह की डिटेल कुछ डालनी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी आपको कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी ही होती है। यहाँ पे जितने भी ये जो आप यहाँ पे रेड टिक देख रहे हो, रेड स्टार, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनती है उसको मैच करना ज़रूरी नहीं होता, बस सिर्फ आप इन डिटेल को डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि हमें किसको पैसे देने हैं। तो मैं 17,000 रुपये लिख देता हूँ। ये सिर्फ डमी फिगर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपको वही डालना है जो आपके पास अवेलेबल है। अब इन्वेंट्री में हमारे पास कुछ है नहीं, तो अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 एंटर करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डालोगे तो आपकी ITR में एरर आ जाएगा। डेटर यानी कि हमें कितने पैसे किन से लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 36,000 डाल देता हूँ। इसके अलावा कैश इन हैंड, यानी 31 मार्च 2023 के 23 के दिन आपके पास कैश इन हैंड, यानी कि आपके हाथ में कितने पैसे थे, वो यहाँ पे सिंपली डाल देने हैं। तो जैसे मैं डाल देता हूँ 1 लाख रुपये मेरे पास थे, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली कर देना आपको ऐड, और ऐड करने के बाद आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया था मैच करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि टोटल असेट्स हमारा आ रहा है 1,36,600, वहीं टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल आ रही है 17,000 रुपये। तो इसकी ज़रूरत हमें मैच करवाने की बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपने दोस्तों GST नंबर भी ले रखा है तो यहाँ पे GST की डिटेल आपको डालनी है। सिंपली आपका GST नंबर डालना है। इसके अलावा आपने GST में कितना टर्नओवर क्लेम किया है वो डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना टर्नओवर आपने GST में क्लेम किया है वो इसके साथ मैच होना ज़रूरी है। अगर मैच नहीं होगा तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो मैं यहाँ से ऐड करके बैक हो जाता हूँ और सिंपली इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए दोस्तों, तीनों पे ग्रीन टिक आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आते हैं टोटल डिडक्शन की ओर। तो दोस्तों, नया टैक्स रिजाइम और पुराना टैक्स रिजाइम है, इनमें यही फ़र्क है कि जो नया टैक्स रिजाइम है इसमें आपको डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी डिडक्शन आपको यहाँ पे यस नो में पूछी जा रही है, तो हम इसको सिंपली स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपको भी आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहाँ से यस कर देता हूँ इसको। तो यस करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सारी की सारी डिडक्शन शो हो रही होंगी 80cc D2, लेकिन यहाँ पे 80C नहीं दिख रही है। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपकी डिडक्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वेबसाइट खोल रखी है जिसका नाम है टैक्स गुरु। तो ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ इसका सारा का सारा क्रेडिट टैक्स गुरु वेबसाइट को जाता है। तो ये देखिए 80C में क्या क्या आपको मिल सकता है। मैक्सिमम अमाउंट की जो क्लेम कर सकते हो वो है 1.5 लाख रुपये। इसमें अगर आपने कोई टर्म डिपॉजिट किया है या फिक्स डिपॉजिट किया है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के पास 5 साल के लिए, तो आप उस डिडक्शन को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। हाउसिंग लोन रिपेमेंट अगर आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। तो वहाँ भी आप 1.5 लाख की क्लेम कर सकते हो। तो ये 80C की टोटल डिडक्शन आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपकी 60,000 हो गई, इसमें आपकी 50,000 होगी, तो इस प्रकार से टोटल मिला के। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ भी आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा ये दोस्तों 80cc D की है कि NPS वगैरह में किया है तो एम्प्लॉय 50,000 तक ले सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय 1.5 लाख तक ले सकता है 80C D2 में। ये सब आप इंटरनेट पे टैक्स गुरु की वेबसाइट पे देख सकते हो, या फिर आप वैसे ही इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको सारी की सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने सारी एक अच्छी सी टेबल बना रखी है जिसमें कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ से आप देख के जो भी डिडक्शन आपके अवेलेबल हो, जो भी आप क्लेम करना चाहते हो, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हो या डिपॉजिट वगैरह किया हो या LIC प्रीमियम वगैरह भरा हो, तो यहाँ से आप सिंपली ले सकते हो। तो मैं इसको सिंपली कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी डिडक्शन नहीं है। यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स, बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे 4 जो हमारे टैब थे वो ग्रीन हो चुके हैं। अब सिंपली टैक्स पेड और टैक्स लाइबिलिटी वाले 2 जो टैब हैं वो बचे हैं। तो सिंपली मैं टैक्स पेड पे आता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका सारा का सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरा जो TDS था वो 40 रुपये कटा हुआ था मेरे क्लाइंट का।
तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। इससे पहले दोस्तों आपको 26AS जरूर से चेक कर लेना है कि उसमें जो TDS कटा हुआ है और जो यहाँ पे शो हो रहा है वो सेम है या नहीं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक हो गया है। ग्रॉस टोटल इनकम है वो 1,70,500 हो गई है। टैक्स पेड में 40 रुपये हो गया है। अब टैक्स लाइबिलिटी वाला लास्ट कॉलम बचा है, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है 1,70,500। टोटल डिडक्शन 0 है क्योंकि कोई भी डिडक्शन नहीं है। अगर होती तो यहाँ से माइनस होके हमारी जो है टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती। अब दोस्तों डिडक्शन और रिबेट में क्या फ़र्क होता है कि डिडक्शन जो होती है उससे टोटल जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वो कम होती है, जिससे कि हमारी टैक्सेबल इनकम कम होती है। वहीं अगर मैं रिबेट की बात करूँ तो रिबेट से दोस्तों टैक्स कम होता है डायरेक्टली। तो मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा टोटल पेबल ऑन टोटल इनकम पे 0 टैक्स है। अगर यहाँ पे टैक्स होता 12,500 रुपये तक तो हमें यहाँ पे रिबेट मिल जाती है 87A की, जो कि 12,500 तक है। तो हमारा टोटल टैक्स जो है वो 0 रहता। 0 रहने के बाद यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे कन्फर्म। अगर आपका कोई TDS बन रहा होता तो यहाँ पे वो रिफंड में दिखा देता। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों सारी की सारी जो है ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ से सिंपली प्रोसीड कर देंगे और प्रोसीड करने के बाद देखिए दोस्तों 40 रुपये रिफ़ंड बन रहा है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रिफ़ंड 40 रुपये। तो यहाँ से हम प्रीव्यू रिटर्न करेंगे कि हमने जो डिटेल वगैरह डाली है वो सारी की सारी सही है, कोई भी दिक्कत उनमें नहीं है। तो प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, आपके फादर का नाम और यहाँ पे किसने रिटर्न भरी है, सेल्फ ने भरी है या सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव ने भरी है, या फिर जैसे HUF वगैरह होता है तो उसमें कर्ता भरता है। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस यानी कि IP एड्रेस शो हो जाएगा आपके सिस्टम का, और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली ये ले लेगा कि किस दिन आप डेट भर रहे हो। और यहाँ से आपको सिंपली इस चेक बॉक्स को चेक करना है, यानी कि इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपकी सारी की सारी जो ITR है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से होंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो भी डिटेल आपने डाली है तो आपको एक बार चेक कर लेनी है। तो मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब इसका एक वैलिडेशन के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको E-वेरीफाई करना है, और E-वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर जिस पे आधार कार्ड से जुड़ा होगा, यानी आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका सिंपली एक OTP जाएगा और वहाँ से आपको E-वेरीफाई कर लेना है। और E-वेरीफाई करने के बाद आपके पास सिंपली एक SMS जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ITR 4 जो है वो भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको और दूसरा वीडियो बनाकर समझा दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।